हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसेंटिसिटी। तो आज हम देखेंगे जेई एडवांस 2024 के पेपर 1 का आया है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये क्वेश्चन को एक्चुअली कर नहीं सकते कि कौन से चैप्टर का है। कोई बोलेगा सेट्स का है, कोई बोलेगा आई का प्रेजेंस है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना। बेसिकली आप सोचो लॉजिकल ज़्यादा है ना, लॉजिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बताऊँगा मैं कैसे, जैसे प्रोसीड करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, बस आई के चलते कॉम्प्लेक्स नंबर में डाल दिया, बाकी प्योर लॉजिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप कितना लॉजिक लगा सकते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लॉजिक इन द सेंस ये लगाना है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है ना, तो पहला कॉन्सेप्ट ये लग रहा है कि अगर 1 से छोटा होता है, जैसे कोई भी नंबर है 1/2 दैट इज़ 0.5 ही ले लेते हैं। ठीक है, इफ़ यू इंडल्ज इन इट स्क्वायर क्यूब, ये सब चीज़ों के साथ आप इंडल्ज करते हो, मतलब क्या 0.5 का स्क्वायर ले लिया तो कहने से कि 0.25 बन जाता है, दैट इज़ 1/4, जो कि यहाँ पर 1 था, ये 1/2 था। मैं बोल सकता हूँ ये 1 से और दूर चला गया, 1 से और दूर चला गया तो मतलब क्या 0 के और क्लोज आ गया। क्यूब करिए एक बार, 1/2 का क्यूब करिए, क्या आ रहा है 1/8, और ये क्या होता है 0.125। ठीक है, कहने से ये और क्लोज चला गया होगा 0 के। आप देख रहे हो प्रोसेस क्या हो रहा है, यानी कि 1 से दूर जा रहा है, 0 के क्लोज जा रहा है। कब? जिस नंबर को, अंदर वाले नंबर को अगर हमने 1 से छोटा लिया है तब। पावर जितनी बढ़ाते रहेंगे वो 1 से उतना छोटा होता रहेगा और 0 के उतना क्लोज जाता रहेगा। ठीक है, ये कहानी को अगर हम लोग रिवर्स कर दें मतलब क्या, 1 से एक बड़ा नंबर आ जाए। ठीक है, 1 से एक बड़ा नंबर 2 ही ले लो, 2 की पावर 2, इट टर्न्स आउट टू बी 4। यानी से ये नंबर लाइन पर 1 था, ये 2 था, 4 और दूर आ गया, यानी 1 से दूर जा रहा है उस साइड। 2 क्यूब कर दो, 8 आ जाएगा, कहने से बहुत दूर चला गया। 0 से दूर जा रहा है, 1 से भी दूर जा रहा है ना, यानी इंक्रीज़ कर रहा है नंबर। बेसिकली यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। बस यही लॉजिक लगाना है यहाँ पर, दैट्स ऑल। ठीक है, यही लॉजिक लगाना है, उससे हो जाएगा काम। कौन सा लॉजिक लगाना है सर? अगर ए हमारा जो बेस है ए की पावर एन है, तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, और अगर ए 1 से बड़ा है, ए की पावर एन है, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है, नेचुरल नंबर। जितना आप नेचुरल नंबर बढ़ा लेते रहेंगे उतना डिक्रीज होता रहेगा, फिर उतना इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर सेट एस। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर रैशनल पार्ट है और कोई भी रैशनल पार्ट है, जैसे रैशनल पार्ट को आर से नहीं क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू है, और यहाँ पे कोई इरैशनल पार्ट है, दैट इज कुछ भी एम इरैशनल, तो ज़ीरो कर दिया। तो यहाँ पर अगर रैशनल प्लस इरैशनल ज़ीरो है, तो ये एन को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, इसको एम को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, दैट्स द लॉजिक। तो दोनों को ज़ीरो होना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, तभी जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और यही अगर हो जाता है एन रैशनल प्लस एम जो रैशनल नहीं है इज इक्वल्स टू के रैशनल, तो यहाँ पर एन की वैल्यू के की आ जाएगी। क्यों? रैशनल इरैशनल को तंग नहीं करता है, वो अपना खेल खेलेगा, वो अपना खेल खेलेगा, कोई एक दूसरे को तंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर एम की वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, एम की वैल्यू डायरेक्टली 0 लिख सकते हो। ठीक है, ये दो लॉजिक से हम लोग प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले एस सेट देख लेते हैं। एस सेट क्या दिया है, ए प्लस बी रूट टू ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए प्लस बी रूट टू ए बी बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, यानी ए बी की वैल्यूज़ रखनी है, और ये सब आपको जो भी आए इस सेट में है, मतलब ए की वैल्यू 1 रख दे, बी की 2 रख दे, तो ये सेट में है। ए की 1 रख दो, बी की 9 रख दो, -9 रख दो, क्योंकि इंटीजर है ना, ये भी सेट में है, ये सारे नंबर इस सेट में है। ठीक है, नेक्स्ट T1 सेट क्या बोल रहा है भाई, T1 सेट बोल रहा है 1 -1 प्लस √2 है, इसको लिख सकते हैं √2 -1। क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2 -1, √2 -1। ठीक है,
ये आप पूछूंगा नहीं, ये आपको आना चाहिए। रूट 2 माइनस 1 इज़ 1.414, ये आना चाहिए। ये कोई डाउट नहीं है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब आपको नहीं आता तो बहुत बड़ी दिक्कत है। रूट 2 इक्वल्स टू 1-1.414, ठीक है। रूट 2 इक्वल्स टू 1.414। यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताइए एक बार कितना आ रहा है। जैसे 4.14 है, सॉरी 0.414 है, और -1 कर रहे हैं पावर n, ये आ जाएगा 0.414। एक कहानी बताई थी, कौन सी, राजा रानी वाली नहीं, यहाँ पर एक कहानी बताई थी, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है उसकी कुछ भी पावर करते हैं 1 से और छोटा होते रहता है, यानी कि अगर, और यहाँ पर एक चीज़ और है, n इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर। यहाँ पर अगर आप इसकी पावर रेस करते जा रहे हो, n इंटीजर है, कहने से ये 0.14 से छोटा होता रहेगा, यानी कि कुछ और बन जाएगा, जो भी बने लेकिन छोटा होता रहेगा बहुत। द नंबर विल टर्न आउट टू बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता रहेगा। वहीं T2 की कहानी देखें, T2 इज़ रूट 2 प्लस 1, ठीक है, रूट 2 प्लस 1 है, रूट 2 प्लस 1, और फिर रूट 2 की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, ये आ जाएगा 1.414, उसमें प्लस कर दिया 1 तो आ जाएगा 2.414। कहने से ये 1 से बड़ा है, n की पावर रेस करेंगे तो और बड़ा होते जाएगा, है ना, तो पॉजिटिव में और आगे जाते रहेगा। अगर आपने ये लॉजिक स्ट्रक कर लिया ना तो 2 ऑप्शन ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि T2 B और C पहले करते हैं, फिर A और D करेंगे। B और C में बोल रहा है T2 और इस सेट में इंटरसेक्शन नल, मतलब इसका इंटरसेक्शन, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का है, और इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट नल सेट नहीं है, नॉट नल सेट। नॉट नल सेट मतलब क्या, कुछ तो आया होगा, कुछ तो आया है कॉमन, ठीक है। अब थोड़ा स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो, इट इज़ नॉट अ नल सेट, मतलब नल सेट हो जाता तो मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट नहीं है बोल रहा है, मतलब कुछ तो कॉमन आया होगा। T2 कौन सा सेट था, जैसे T2 ये वाला सेट है जहाँ पे 2.414 की पावर n ले रहे हैं, यानी से पावर बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, मान लेते हैं इसकी पावर ले ली 1000 करोड़, 1024 को तो पार कर जाएगा। 2 की पावर 10 होता है 1024 नहीं है, 2024 है, तो 2 की पावर 11 होता है 2048, ठीक है। तो 2024 से एक्चुअली खेल रहे हैं क्योंकि ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 की पावर 11 2048 आ जाएगा, कहने से 2.414 तो बड़ा है, तो 11 आप करोगे तो और ऊपर आ जाएगा, यानी कि कोई एलिमेंट तो कॉमन आया होगा, कुछ इंटीजर वगैरह नहीं पूछा उसने, यानी कि पूरा सेट है तो कोई एलिमेंट तो कॉमन आया होगा, और वो ठीक बोल रहा है कि नल सेट नहीं है। ये समझ आया नहीं, यहाँ पे आ गया। 2.414 की वैल्यू जब आप 11 लोगे, कहने से 2 की पावर 11 तो 2048 के ऊपर 2048 है, तो ये उसके ऊपर चला गया होगा, तो ऊपर चला गया होगा, तो यहाँ पर इसके बीच में कोई वैल्यू तो आई होगी, यानी वो एलिमेंट कॉमन आ गया, वो T2 में भी है वो यहाँ भी है, तो नल सेट नहीं है, यानी कॉमन एलिमेंट आया है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, T1, ये सी वाले ऑप्शन में, सी वाले ऑप्शन में बोल रहा है कि इस सेट, और आप देखो ये अजीब सा सेट है 0 से 1/2024, ये दोनों सेट में बोल रहा है कि अगर इंटरसेक्शन करते हैं, दैट इज़ वही कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, इफ़ वी चेक द कॉमन एलिमेंट्स, तो वो बोल रहा है कि कॉमन एलिमेंट्स भाई आने नहीं वाले, ये नल है, तो कॉमन एलिमेंट से वो डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं आने वाले, कैसे, बिल्कुल आएंगे नहीं आएंगे, कैसे, 0.414 है, कहने से n पावर आप बहुत बड़ी रेस कर दो, दैट इज़ T1 के सेट में हमने क्या किया, 0.414 की पावर 1111 रेस कर दिया, कहने से बहुत छोटा नंबर आएगा, और बहुत छोटा, ये अप्रॉक्सीमेटली आप 2000 मानो, तो 2000 मानेंगे तो कहने से इससे तो छोटा ही होगा, 2000 मानेंगे तो आ जाएगा 1 बाय, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.0005, ठीक है। और जब आपने ये कर दिया होगा 1111 ले लिया होगा ना, से इससे बहुत छोटा आ जाएगा, जीरो पता नहीं 50 जीरो आ जाएंगे, फिर कोई नंबर आएगा, तो इस सेट के बीच में तो होगा। अगर आप जब कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से छोटे वाले नंबर को, और यहाँ पर है 1/0, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो यहाँ घूमे, लेकिन हो सकता है उसका अस्तित्व यहाँ आना है, क्योंकि ज़ीरो के क्लोज आना है,
0 के क्लोज आएगा तो आ ही जाएगा ना इस सेट के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसको भी देखो आप, यहाँ पर था 2.414, जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो यहाँ पर कहीं पर था 2048, तो जब बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कहीं ना कहीं तो एलिमेंट आएगा, इसलिए कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पर भी गिरते गिरते कभी ना इसके दौरान तो बीच में आएगा, तो कोई तो कॉमन एलिमेंट आएगा। और ये बोल रहा है कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा नहीं है, कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट विल चेक ऑफ द डी ऑप्शन। डी में ये बोल रहा है कि अगर सारे इंटीजर्स ले लिए हमने 0 1 2 दुनिया के सारे इंटीजर्स ले लिए, और ये ले लिया √2 -1 की पावर n, और ये ले लिया √2 + 1 की पावर n, ये सब समाये हुए हैं इसमें, इनका अगर आप इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये कैसे समाये हुए हैं। जैसे यहाँ पर b की वैल्यू 0 रखो, a इंटीजर अलाउड है, सारे इंटीजर रख दो दुनिया के, b को 0 रखो, a को इंटीजर रखो, यानी ऐसे सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, यानी s में ये तो समाया है, जब b की वैल्यू क्या रख दी 0, नहीं आया, आ गया, b की वैल्यू 0 रखिएगा तो सारे टर्म समाये हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने √2 -1 की पावर n किया, जो कि एक नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं 9 ले लिया, मान लेते हो सकता है 99 भी हो, आप सोच के देखो √2 -1 की पावर 99 कहने से बाइनोमियली एक्सपैंड होगा, बाइनोमियली एक्सपैंड होगा तो √2 की पावर जब इवन आएगा तब तो ये बन जाएगा इंटीजर, लेकिन जब ऑड आएगा कहने से √2 की पावर 97 आ गया, 99 से स्टार्ट होगा ऑफकोर्स, लेकिन जब 97 आ गया कहने से 97 को आप लिख सकते हैं 96 और √2, फिर 96 फिर से इवन, तो √2 को इंटीजर बना देगा, लेकिन एक √2 का टर्म रह जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आने वाला है कहने से एक ऐसा आएगा जो बिल्कुल इंटीजर बन के आया होगा, और एक ऐसा आया होगा इंटीजर I1, और ये आया होगा एक I2 जिसमें बगल में √2 आया होगा, यानी कि इस फॉर्म का आ रहा है a + b √2 का फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो भी पावर लेंगे बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे तो उसमें जब इवन पावर होगी तब तो गारंटी क्या आ जाएगा, इंटीजर ही बन जाएगा, लेकिन जब ऑड पावर होगी तब √2 रह जाएगा। सेम केस यहाँ पर, यानी से सारे a + b √2 है, ये करके बहुत फ़ायदेमंद किया है इसने, नेचुरल नंबर नहीं बोला है, इंटीजर बोला है, तो इंटीजर बोले कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नंबर्स भी s में समाये ही हैं, जब ये नंबर्स भी s में समाये, ये भी समाये, ये भी समाये हैं, तो s में हर नंबर समाया और उससे ज़्यादा भी हैं तो इसका सबसेट तो होगा, ये सिंबल होता है सबसेट का, ठीक है। यानी कि b को 0 कर दिया तो ये है, ये बाइनोमियली एक्सपैंड किया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया तो ये भी है √2 -1 की पावर n, और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, बाइनोमियल थ्योरम लगाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया तो √2 + 1 n भी है, और भी होंगे 3 + 2 √2 की पावर n भी होंगे, ठीक है, और भी बहुत होंगे, लेकिन सारे किस में होंगे, s में, जहाँ पर आप s को रिप्रेजेंट कर रहे हो इससे, ठीक है। तो यानी डी भी राइट हो गया। अब चेक करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में ये बोला गया है कि ये जो चीज़ है दैट इज़ cos पाई a + b √2 + I sin a + b √2, दिस इज़ एन इंटीजर, ठीक है। आपको एक कहानी बताई थी कि ऐसा होगा जब तो इंटीजर यहाँ पर रैशनल पार्ट के इधर का रैशनल पार्ट को देखेगा, इधर का रियल पार्ट इरेशनल पार्ट, यहाँ के इरेशनल पार्ट को देखेगा, तो यहाँ पर जब ऐसा आ गया कैसे, यहाँ पर z एक रियल क्वांटिटी है और फिर i के साथ कुछ नहीं आया है, z तो इंटीजर है ना, z तो रियल क्वांटिटी है, अगर z रियल क्वांटिटी है तो i के साथ कुछ भी नहीं आया होगा, ये रियल क्वांटिटी है, z है तो रियल क्वांटिटी, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसका अस्तित्व 0 होना है, यानी कि sin a + b √2 को तो भाई तेरे को 0 होना पड़ेगा, और 0 का मतलब क्या, sin n पाई, ठीक है। कहने से यहाँ से पता चल रहा है a + b √2 शुड बी इक्वल टू व्हाट, n पाई, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप इसको इक्वल करेंगे तो कहने से b को तो ख़त्म होना ही पड़ेगा, है ना, b को ख़त्म होना ही पड़ेगा, और b ख़त्म हो गया तो a की वैल्यू n पाई आ जाएगी, और यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, पाई है शायद, यहाँ पर पाई है, ठीक है, यहाँ पर पाई है, ठीक है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे पाई है,
क्वेश्चन में है भाई, ठीक है क्वेश्चन में, आप चेक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर पाई है, ठीक है, यहाँ पर पाई है, तो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा a प्लस बी रूट टू इक्वल्स टू एन, जो कि n जहाँ पर इंटीजर है। आप सोच के बताओ, b को 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 0 इरेशनल आया है। वही खेल होता है इसका, रियल प्लस आई वाले का, और यहाँ पर फिर से इरेशनल रैशनल वाला, एक बार रियल प्लस इमेजिनरी वाला आ गया, जहाँ पे रियल रियल को मैच किया, इमेजिनरी इमेजिनरी को मैच किया, है ना, और फिर एक बार आ गया रैशनल और इरेशनल वाला, जहाँ पर रैशनल रैशनल को मैच किया और इरेशनल इरेशनल को मैच किया, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो a की वैल्यू तो n आएगी, b की क्या आएगी 0, a की वैल्यू n आ गई, ठीक है। n इंटीजर ही होता है, तो यानी a तो क्या आ गया बराबर n, जो कि इंटीजर ही है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही आप a को n रखेंगे, b को 0 रखेंगे, तो यहाँ पर रखिए b को 0 रखिए, a को n रखिए, आ जाएगा cos n पाई। आप चेक करो cos n पाई एक्चुअली n अगर इवन हो, इवन नंबर हो, दैट इज़ 2n टाइप का हो, तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा और माइनस बन जाएगा जब n ऑड हो, दैट इज़ 2n डैश प्लस 10 1 टाइप का। तो यानी कि 1 और माइनस 1 तो इंटीजर बना ही देगा। यानी कि अगर आपने b को 0 कर दिया तो a की वैल्यू बाकायदा n आ गई, दैट इज़ इंटीजर, और एंड b को 0 और a को इंटीजर बनते ही ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो गया इंटीजर, दैट इज़ 1 या फिर -1 डिपेंडिंग ऑन n की वैल्यू। यानी कि अगर आपने b को 0 बना दिया तो इसके लिए तो फ़ायदेमंद हो ही गया, ये तो हट गया, पूरा 0 हो गया, और जो क्वेश्चन चाहता है वो तो बन गया। और अपने आप जब आपने यहाँ पर वो वैल्यूज़ पुट की जिसके कारण ये इंटीजर बन रहा है, तो ये और ये भी ऐसे बैठ गए ताकि ये भी इंटीजर ही बन जाए। यानी कि यहाँ पर b को 0 लेने पर सारे जो पहलूज थे पजल में, जो पीसेस थे, वो अपने आप लैंड हो गए। यानी कि b को 0 ले रहे हैं तो अपने आप सब खत्म हो रहा है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को उल्टा देख लिया, ये मान लिया कि इंटीजर कब हो रहा है, तो कब हो रहा है तब मतलब आया कि b को तो 0 होना पड़ेगा, b को 0 होना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पूरा इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को ये पूछा है कि अगर b 0 हो गया तभी इंटीजर बनेगा, हाँ तभी इंटीजर बनेगा, और कोई केस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ABD, ठीक है। थैंक यू यहाँ पर देखने के लिए इसको, ठीक है। प्योर लॉजिक बेस्ड था, ऑप्शन ए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बी सी और डी प्योर लॉजिक बेस्ड था, उतना कोई था नहीं। यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, कि रैशनल और इरेशनल रैशनल वाला लगाना था, बाकी उतना कुछ है नहीं। ये तो प्योर है, ये तो शायद हो सकता है पेन बिना उठाए भी बना दो आप, ठीक है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया इसलिए आपको लगा हुआ टाइम, है ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।